शांति दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि धन की समस्याओं को दुआ से कैसे समाधान करें। और आज अगर देखा जाए तो हर तीसरी आत्मा जो है वह इस धन की समस्या के दर्द से गुजर रही है, क्योंकि उसको सही विधि नहीं पता है। क्योंकि हमारे मन में, हमारी वृत्ति में इतनी ताकत है कि हम धन की समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आज जो भी आत्माएं इस दर्द को दिल में छुपा कर बैठी है, यानी धन की समस्या, चाहे पैसों की तंगी कह लो, कर्ज का बोझ कह लो, अचानक आने वाले खर्चे भी तो परेशान कर देते हैं। और अगर किसी की आय ही रुक गई हो, धंधा गिर गया हो, तो कर्म भूमि में भी डर बना रहता है। तो ये बातें हम खाली रोज इससे लड़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि धन की समस्या है, धन की समस्या है। तो क्या आज हम धन की समस्या से लड़ने बैठेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम धन की समस्या से ऊपर उठने के लिए आए हैं कि धन की समस्या का समाधान एक दिन के लिए न हो, सदा सदा के लिए हो। अर्थात जब धन की समस्या का समाधान करना है तो क्या बाबा से हम करोड़ों रुपए की धन के लिए भीख मांगेंगे? नहीं, धन के लिए हम भीख नहीं मांगेंगे। हम तो प्रकृति के मालिक हैं। तो हम क्या करेंगे आज हम धन को आदेश देंगे। आज हम पैसों के पीछे नहीं भागेंगे, कुछ और करके देखेंगे। क्योंकि इतने समय से तो जो धन की समस्या से परेशान है वो पैसों के पीछे ही तो भाग रहे हैं कि पैसा आ जाए तो ठीक हो जाए, ये आ जाए तो ठीक हो जाए। नहीं, आज से थोड़ा सा सिद्धांत बदलेंगे, तरीका बदलेंगे कि आज हम पैसों के पीछे नहीं भागेंगे, पैसा हमारे पीछे दौड़ कर आएगा। क्यों आएगा हमारे पीछे? क्योंकि आज हम धन को जो है वृत्ति, अपने वायुमंडल को चेंज कर दुआ से बुलाने वाले हैं। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही दृश्य ड्रामा का हमें आकर्षित करता है। इस बात को आज अच्छी तरीके से समझ लो। क्योंकि जहां कर्म रुका हुआ है वहां वृत्ति से वायुमंडल बनाकर दुआ रास्ता बना लेती है। और जिस घर में जिस आत्मा की वृत्ति बदल जाए, दुआ जाग जाए, तो वहां धन खुद चलकर आता है। लेकिन पहले चलो धन को बुलाने से पहले, दुआ से बुलाने से पहले यह तो समझ ले कि धन रुकता क्यों है, कहाँ है, क्या ऐसी समस्या है जो धन रुक जाता है? धन किसी ताले में बंद तो नहीं है ना, धन किसी बैंक में फंसा नहीं है, धन कर्म के हिसाब में भी अटका नहीं है। तो धन है क्या चीज? एक्चुअल में धन बस खाली ऊर्जा है। और ऊर्जा वहीं बहती है जहां संकल्प साफ हो, हृदय हल्का हो और आत्मा दुआ से जुड़ी हो। तो धन रुकता कब है? सोचिए। पहले ही बताया कि हम जैसे विचार और वृत्ति रखते हैं ना, तो वैसा ही दृश्य ड्रामा हमें ला करके देता है। अगर मन में भय है, अरे जो पैसा है वो चला न जाए, जो पैसा है वो चला न जाए, तो वो भय जो जमा होता है वास्तव में उसको ड्रामा के सीन ऐसे ही आएंगे कि उसका पैसा चला जाएगा। कोई अपने मन में संकल्प करता रहता है, वृत्ति उसकी बनी हुई है कि भविष्य में मेरा क्या होगा। भविष्य को जो अंधकार के रूप में बाहर बार देखता रहता है, उसके पास भी पैसा नहीं आता है। और जो हार मान करके बैठा है कि मुझसे तो कुछ होने वाला नहीं है, मैंने इतने प्रयास कर लिए, इतना कुछ कर लिया, आगे भी उसको लगता है कि मैं हारने वाला ही हूं। हार का भाव जो होता है वह भी धन से दूर कर लेता है। अर्थात कोई सोच लेता है और तो मेरे बस की बात नहीं है, उसके पास भी धन नहीं आता है। और सबसे बहुत गहरी बात, उन बाबा के बच्चों के पास भी धन कभी नहीं आता है जो कहते हैं मुझे तो धन चाहिए ही नहीं, मुझे तो भगवान मिल गया, मुझे धन की कोई आवश्यकता ही नहीं। ये संकल्प आपको धन से दूर कर देता है। अच्छा जरा सोचो, अगर घर पे कोई मेहमान है, उसको तुम बार बार करोगे, प्यार नहीं करोगे, तुम तो मुझे पसंद नहीं, तुम तो मुझे पसंद नहीं, तो क्या वो मेहमान आपके घर पे आएगा? नहीं आएगा। तो संकल्प हम वृत्ति ऐसी बनाते हैं, हमें तो भगवान मिल गया, हमें तो धन चाहिए नहीं, धन से बिल्कुल नफरत है, धन तो बस दाल रोटी खा लो बस, ऐसा बोलोगे तो धन बिल्कुल नहीं आएगा। धन की ऊर्जा चली जाएगी। अरे ठीक है, आपको आवश्यकता नहीं है धन की, लेकिन आप ईश्वरीय सेवा में तो धन चाहिए या नहीं चाहिए?
ईश्वरीय सेवा तो बिना धन के तो संभव ही नहीं है। हर चीज़ सेंटर भी चलेगा तो लाइट का खर्चा, कुर्सियों का खर्चा, भोग लगाएंगे तो खर्चा, तपस्या करेंगे, कपड़े तो तपस्वी भाई बहनों के खर्चे, तो धन के बिना कैसे चलेगा। तो हमें कभी यह नहीं बोलना चाहिए बाबा के बच्चों को भी कि धन से हमें कोई लगाव नहीं, वो नफरत नहीं। लगाव का मतलब क्या है, धन का उपभोग नहीं करना है, उपयोग करना है। जब हमारी भावना उपभोग की होगी तो हम माया में फंसेंगे, इसको व्यर्थ चीज़ों में खर्च करेंगे, अय्याशी में खर्च करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे तो फिर तो वो गलत बात हो सकती है। लेकिन जब हमारा उद्देश्य है कि धन अच्छे कार्यों में लगाना, तो धन से आज बहुत प्यार करेंगे। धन की एक ऊर्जा है अंदर से। अगर कोई आत्मा 30 दिन तक यह भी संकल्प करे कि धन बहुत अच्छा होता है और मैं इसको अच्छे कार्यों में लगानी चाहती हूँ और धन मेरे पास भरपूर आता जा रहा है, यह संकल्प उसकी वृत्ति को बदलकर धन आने वाले दृश्य को खोल देती है। लेकिन रट करके नहीं बोलना है, वो फीलिंग और वो अनुभव के साथ बोलना है, जिससे आपकी वृत्ति कब बनती है, ऊपर से सतही विचार रह गया तो धन नहीं आएगा, भले 1 साल तक बोलते रहो। नहीं, फीलिंग करो कि वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है, वृत्ति से ही ड्रामा के वह दृश्य हैं जो हमारे एकाग्र होते हैं। तो सबसे मेन यही बात है। अब बात एक बात समझ में आ गई कि जब हमारी वृत्ति जैसी हो वैसा ही दृश्य हमारे सामने आ रहा है, जैसे हमने बताया ना, तो हम धन को आकर्षित कैसे करें, धन का वो दृश्य हमारे सामने आए कैसे, धन के सारे रास्ते स्वतः ही दिशा बदलकर हमारी तरफ कैसे आने लगे। तो धन को आकर्षित करने की भी एक तरीका होता है। ध्यान रखना, धन किसी चीज का गुलाम नहीं है। धन अगर गुलाम है तो हमारी वृत्ति का, जब हमारे मन में भय खत्म हो जाए, भविष्य के प्रति डर के संकल्प न हो, हम गरीब हैं, हम नहीं कमा सकते, सारी जो एनर्जी है वो अगर तुम फिनिश कर दो, तो धन वृत्ति का गुलाम होता है, वायुमंडल का गुलाम होता है, संकल्प की एनर्जी का गुलाम होता है। इसलिए फिर कह रहा हूं कि धन किसी बैंक का गुलाम नहीं है, धन तो वाइब्रेशन का गुलाम है। जिस घर में अगर धन भी आ रहा है, चलो धन आ रहा है किसी के घर में, लेकिन अगर डर का कंपन है तो धन वहां टिकता भी नहीं है। और जिसके मन में आभार का कंपन है, जो आया उसका स्वागत है, जो आया उसमें संतुष्ट भी हूं, और धन आएगा तो और खुश रहूंगा, क्योंकि और यह धन में अच्छे कार्यों में लगाने के निमित्त बनूंगा। तो जो है उसमें कृतज्ञता का भी भाव हो, धन को आभार भी प्रकट करें कि आप मेरे पास आए, उसको अच्छी एनर्जी मिलेगी, अच्छा प्यार मिलेगा, तो धन ऑटोमेटिकली आकर्षित होने लगेगा। जब आप ऐसे वाइब्रेशन, ऐसी वृत्ति बना देते हो, तो धन क्या करता है, ऐसी वाइब्रेशन, ऐसे संकल्प कि ऐसी दुआ जिसको कहेंगे कि मुझे सभी तत्वों से प्यार है, स्नेह है, धन भी बहुत अच्छा है और धन आने के मार्ग खुलते जा रहे हैं। जब इस तरह की दुआ आप करते हो तो मन का डर कट जाता है, क्योंकि ऐसे संकल्प, ऐसे श्रेष्ठ दुआ आत्मा को ऊंचा कर देती है। यानी धन को दुआ देनी है, क्या देनी है, धन को आदेश, दुआ ही आदेश होता है। तो दुआ जो होती है ना, वो पता है ना, विचारों को भी चुंबक बना देती है और दुआ धन आने के रास्ते खोल देती है, दुआ अवसर को आपकी तरफ खींच लेती है। तो यहाँ तक आप समझ रहे होंगे कि दुआ से ही सब कुछ होने वाला है, क्योंकि दुआ का असली चमत्कार तब होता है जब आप क्या कहते हो कि मतलब हम धन के भिखारी नहीं है, हमारा प्रकाश, हमारा वाइब्रेशन ही धन को खींच करके लाता है। यह सबसे बड़ी गहरी बात है। अगर तुम छोटे बन करके धन लेना चाहोगे तो थोड़े समय आएगा, चला जाएगा। मालिक बन करके तुम्हें धन का आदेश देना है। इस एक लाइन से ही आत्मा उठ जाती है। क्या उठती है? जब आत्मा मन में हल्की होने लगती है तो धन गिरता नहीं, धन बरसने लगता है। तो आज से वो वृत्ति और वो वायुमंडल आपको बनाना है। और वृत्ति और वायुमंडल कैसे बनेगा? वो आप धन को आकर्षित करने वाले ड्रामा के वो सीन कैसे आपके पास आएंगे? ऐसा कौन से विचार, ऐसी कौन सी वृत्ति करोगे? ठीक है, कमजोर वृत्ति तो नहीं करनी, ये बात तो आपको समझ में आ गई, लेकिन ऐसे कौन से वृत्ति और वायुमंडल आप करोगे? तो संकल्प कैसे करोगे? तो मेरे हिसाब से तो मुझे आत्मा ने बहुत 10 साल पहले की बात है, तो काफ़ी ऐसे संकल्प करते थे जिसका बहुत बड़ा मुझे असर और रिजल्ट्स मिला था। बाबा का सेंटर हमारा बहुत निर्विघ्न रूप से बन गया था।
तो एक ही बात करो, क्या कि मैं धन का पीछा नहीं करूंगा, धन मुझे पहचानने आएगा। क्या अभी रिपीट करो, इसी पल एक एनर्जी बनती जा रही है, अनुभव करो, रिपीट नहीं करो कि क्योंकि हम अगर हम धन को भिखारी बन करके मांगेंगे ना, धन आ जा धन आ जा, नहीं आएगा। मालिक बनकर दुआ आदेश देती है कि मैं ये वृत्ति बनाने की बातें हैं, ड्रामा के धन के दृश्य को खींचने का राज बता रहा हूं। जो ये आत्मा 1 महीना भी कर ले और अपनी वृत्ति अगर बदल दे कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं धन का भिखारी नहीं हूं, मैं धन का गुलाम नहीं हूं, धन को आदेश देने की भावना हो, और आने वाले समय में धन तो भरपूर आने वाला है। तो एक ही बात कि मैं धन का पीछा नहीं करूंगा, धन मुझे पहचानने आएगा। अब मेरी दुआ, मेरी वृत्ति मेरे भाग्य की जेब भरने के लिए निकल चुकी है। अब मेरी वृत्ति ड्रामा के उन दृश्यों को खींच कर लाने वाली है जहां पर धन के कुबेर के भंडार पड़े हुए हैं। धन एक्चुअल में बाहर से नहीं आता, धन मेरे वाइब्रेशन से जन्म लेने लग जाता है। अब मेरे वाइब्रेशन इतने पावरफुल है कि चारों तरफ का जो धन है इस शुभ कार्य, श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बनने के लिए आकर्षित हो रहा है। और एक बात पक्की कर लो कि मैं जहां पर भी कदम रखूं वहां पर धन की बरसात होने लगती है, वहां पर धन आने के अवसर खुल जाते हैं। एक नशा कर लो, एक वायुमंडल बना दो अंदर, 1% डर नहीं, 1% वो नहीं कि मैं जहां कदम रखूं वहां धन बरसने लगता है, वहां अवसर बनने लगते हैं। मैं अभाव नहीं सोचूंगा, मैं तो प्रवाह में रहूंगा वृत्ति और वायुमंडल के कि मैं तो भरपूर हूं। भरपूर करोगे, अपने आप को संपन्नता का अनुभव करोगे तो भरपूरता की संसार की एनर्जी आपको खींच लेगी, टच कर लेगी। अगर आप बोलोगे मैं बहुत कमजोर हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो सारे कंगले लोग आपसे मिल जाएंगे। अब बताओ तुम्हें कौन सी एनर्जी करनी चाहिए? जिसको आकर्षित करना चाहते हो मन में वो बातें और वो वृत्ति बना लो, वहीं से ही वो चीजें आपके पास आ रही है। और अभी जिस स्थिति में उसका कारण है, मन में तुमने सोचा था वैसी वृत्ति बनाई थी, इसलिए ड्रामा के वो सीन तुम्हारे पास आ गए। ड्रामा में जो भी लोग अभी तुम्हारे आसपास है, जो भी स्थिति तुम्हारे पास है, वह तुम्हारे विचारों का, वृत्ति का, वायुमंडल का प्रभाव और परिणाम है। तो अभी क्या करना है? एक संकल्प कि मैं जहां कदम रखूंगा अवसर वहीं जग जाएंगे, धन आने के अवसर वहीं पैदा हो जाएंगे। मैं अभाव नहीं सोचूंगा, मैं भरपूर हूं सोचूंगा। धन मुझे छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि मैं प्रकाश हूं, मैं पावर हूं। मेरी वृत्ति में ऐसी पावर है जहां पर आप बोलोगे कि धन मुझे छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि मैं एक ऐसा प्रकाश हूं, ऐसा चुंबकीय तरंगे मेरे अंदर से निकलती हैं जो धन को इतना आकर्षित करती हैं कि वह मुझे कभी छोड़कर जा नहीं सकता। यह संकल्प अंदर बैठा लो। दुनिया की ताकत नहीं है कि कोई आत्मा गरीब रह जाए अगर अपनी शक्तियों को यूज कर ले। संसार में धन की कमी नहीं, अरबों खरबों रुपयों के ढेर पड़े हैं, किसी के घर में बोरिया भर के पड़े हैं, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका कारण है आपके वाइब्रेशन में वह पावर नहीं है। डर डर करके जी रहे हो, तुम जी कम रहे हो। हर बात में डर कर जीना छोड़ दो। कर्ज का पहाड़ भी इस वाइब्रेशन के सामने धूल बन जाता है। अंदर से एक संकल्प अमृत वेला में उठते कर लीजिए कि आज मेरे घर में धन का रास्ता खुल गया है। मेरी दुआ, मेरे वाइब्रेशन, मेरे परिवार की गरीबी की जड़ सदा के लिए मिटा देंगे। अब मैं आत्मा धन, अब मैं आत्मा जो हूं वह धन को मेरी तरफ स्वयं ही ऐसे बुला रही हूं कि जैसे मानो दुआ की वजह से धन दौड़कर आ रहा है। जहां मेरा कर्म रुका है वहां मेरी दुआ काम करेगी, वह वृत्ति तुम्हारी काम करेगी, वह पॉजिटिव संकल्प का वायुमंडल काम करेगा। जहां कर्म अटका है वहां यह वृत्ति का वायुमंडल और प्रकाश वहां पे रुके हुए काम को आगे बढ़ा देगा। एक बात ध्यान रखना, धन आपके पास नहीं है, इट्स ओके। सोचो कि धन मेरे पास नहीं है, बट मेरे भीतर में वो धन को आकर्षण करने वाली शक्ति मेरे भीतर ही जन्म लेती है।
तो आप अपने अंदर आज वो धन की शक्ति को पैदा कर रहे हो। अब देखना, अब धन स्वतः ही आकर्षित होने लगेगा। आप धन का केंद्र हो, धन आपकी परिक्रमा करेगा, धन चारों तरफ से बरसेगा। बस जरूरत आपकी यह है वो संकल्प, वो वृत्ति और वो वायुमंडल आप बना लो। यानी आपका मन अगर अभी उठ गया है तो समझ लेना तुम्हारा भाग्य भी उठ गया है। कमजोर संकल्प को वृत्ति में नहीं लाना है। 1 महीना बहुत ऊंचे संकल्प करने हैं, विश्वास के साथ वो वृत्ति बनानी है कि ड्रामा का वह दृश्य आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। आज की दुआ, आज का सेशन, आज की बातें आपकी गरीबी की कहानी समाप्त कर देने वाली होनी चाहिए। पक्की बात, क्योंकि स्वयं भगवान आपको देख रहा है। चलो एक काम करो, एक 5 मिनट का एक अभ्यास करो। इस अभ्यास को रोज दोहरा दो, रोज देखो। ऐसा इमेजिनेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। अगर इस अभ्यास को तुमने दोहरा दिया तो सारे संसार के धन के मार्ग आपकी तरफ मुड़कर स्वतः ही आने लग जाएंगे। तो हो सकता है अगर एकाग्रता भंग हो तो आंखें बंद कर लो। खाली 2 से 3 मिनट का अभ्यास है, बहुत अच्छा अभ्यास होता है। और महसूस करो अंदर इसी पल, इसी समय, क्योंकि भगवान इस मनसा सेवा ग्रुप के साथ है। जो ईमानदारी से टास्क करता है उस पर तो भगवान की मेहरबानी पड़ जाती है। तो आपके सामने महसूस करो कि आपके सामने एक सुनहरी नदी बह रही है, एक सुनहरी नदी बह रही है। बिल्कुल इमेजिनेशन करो, क्योंकि वृत्ति आपकी बनानी है जहाँ पर धन का मार्ग खुल जाए, आकर्षित करे। तो क्या करना है, आपका पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर होना चाहिए। पहले आपका मन चलो शांत कर लेते हैं, फिर मन को देखेंगे। जैसे ही मैं 5 से 1 तक बोलूँगा आपका मन शांत होता जा रहा है। 5, आपका मन शांत है, एकदम गहरी शांति में जा रहा है। जैसे ही मैंने 4 बोला आपका मन और शांति में जा रहा है और गहरी शांति का अनुभव हो रहा है। आपके आसपास का वायुमंडल भी पूरा शांत होता जा रहा है। आपका पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर है। जैसे ही मैंने 3 बोला आपका मन पूरी तरीके से शांत हो गया है, पूरी तरीके से ऊर्जा एकाग्र हो चुकी है, पूरी तरीके से बिंदु रूप में एकाग्रता का वायुमंडल बन चुका है। जैसे ही मैंने 2 बोला आपका मन और गहरी शांति में, और डीप शांति में, और डीप शांति में चला गया है। जैसे ही मैंने 1 बोला आपका मन पूरी तरीके से शांत है, बिल्कुल गहरी शांति में है। अब आपके सामने एक सुनहरी नदी बह रही है। यह नदी साधारण नहीं है, यह नदी तो धन की प्रतीक है। पैसा, अवसर, साधन सभी इसी नदी में बह रहे हैं। देखो दुनिया के सारे भाग्य के अवसर इस नदी में बह रहे हैं। चाहे तुम अवसर कहो, चाहे पैसा कहो, चाहे साधन कहो, अब आपको दिल में बस एक संकल्प करना है। क्या संकल्प करना है, एक बात बोलनी है कि हे बाबा, जहां मेरा मार्ग बंद है वहां मेरी दुआ धन का रास्ता बनाए। वापिस बोलो, अनुभव करो अंदर कि हे बाबा, जहां मेरा मार्ग बंद है वहां मेरी दुआ धन का रास्ता बनाए। अब रास्ता कैसे बन रहा है, स्वयं भगवान आपके मस्तक पर एक सुनहरी रोशनी भेज रहे हैं। और वह रोशनी इतनी तेज है, इतनी तेज है कि जो नदी तुम्हारे सामने बह रही है उसको अपनी ओर खींच रही है। सारे धन की ऊर्जा आपकी ओर बह रही है। सारे पूरे परिवार में, पूरे घर में वह धन की ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। अब यह ऊर्जा आपके चारों तरफ के रास्ते खोलती जा रही है। अब दिल से अनुभव करो, बोलो, मेरा भाग्य जाग गया है, मेरी किस्मत खुल गई है, मेरा धन आ रहा है, मेरा धन आ रहा है।
तो आज से आप बिल्कुल ऐसा दिल से अनुभव करो, धन आ रहा है, आपकी ऊर्जा धन को आकर्षित कर रही है और बाबा की दुआओं की रोशनी पूरी धन की बहती हुई नदी की दिशा बदलकर आपके घर की तरफ मुड़ती जा रही है। ऐसा वृत्ति बना लेना तो इतना धन आएगा, इतना धन आएगा कि आपके जितने भी शुद्ध संकल्प होंगे वह पूरे हो जाएंगे। तो दृढ़ प्रतिज्ञा रखो अंदर। कौन सा दृढ़ प्रतिज्ञा रखनी है आपको? कि मैं अभाव नहीं दूंगा, अब से मुझे दुआ ऊपर उठाने आएगी। अच्छी वृत्ति, अच्छे वाइब्रेशन जो हैं वह अटके हुए धन को आपकी तरफ खींच लेंगे। आज से आपकी जेब नहीं, आप सोच से अमीर हो जाओ। अगर सोच से अमीर हो गए, वृत्ति से अमीर हो गए तो आसपास तो तुम्हारी अमीरी आई हुई समझो। आप धन को बुलाने का नहीं, आज तो तुमने धन को आदेश दे दिया है। अब से तुम्हारे परिवार की सारी किस्मत मुड़ने वाली है। खाली तुम अपने विचारों का जन्म लेने वाले संस्कारों की तरफ ध्यान दो कि तुम भरपूर हो, तुम भरपूर हो, भरपूर हो, भरपूर हो। भगवान ने तुम्हें वृत्ति के द्वारा ड्रामा के सीन को वापिस अपने पास लाने की शक्ति प्रदान कर दी है। तो सोचो, वो धन की जो नदी बह रही है संकल्प की, अवसरों की, वह अब तुम्हारे दुआओं के प्रकाश से तुम्हारे घर की तरफ आ चुकी है। पूरा घर धन से भरपूर हो चुका है। तो यह अनुभव, यह दुआ अंदर करनी है। रोज कौन 5 मिनट दुआ करेगा? वह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कमेंट बॉक्स में यह बात लिखना है कि अपने शुद्ध संकल्प लिखो। कितने शुद्ध संकल्प लिख सकते हो? जो मैंने बताया कि मैं आत्मा धन से भरपूर हूँ, धन से मुझे प्यार है, धन की सारी ऊर्जा मेरी तरफ आती जा रही है। जितने शुद्ध संकल्प आप लिख सकते हो, इतनी शुरुआत आपको, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे पास भरपूरता है और धन के सारी ऊर्जा के मार्ग, सारी दिशाएं धन की मेरे घर की तरफ मुड़ गई है। मेरा किस्मत जाग गया है, किस्मत के दरवाजे खुल चुके हैं। ऐसा वृत्ति बनाओ जो तुम्हें दुनिया में चाहिए, ऐसा पावरफुल फीलिंग और वाइब्रेशन बनाओ, तो वह दृश्य को सामने तुम प्रकट कर सकते हो जो तुम चाहते हो। यही अंदर से गहरी बात है। तो अपने कमेंट बॉक्स को भर दो, आप लिख करके भर दो कि आपके कितने पॉजिटिव वाइब्रिटी बनी है, कितना वाइब्रेशन बना है। वह सोच, गरीबी है हटा लो, धन किसी बीमारी में लगने वाला है, वो सारी एनर्जी को हटा दो। आप क्या धन में बीमारी में लगाने वाले तो बीमारी करते हो? नहीं, आपका धन अच्छे कार्य में लग रहा है तो वैसी ही ऊर्जा देनी है। तो इस तरीके से सकारात्मक संकल्प को आपको बढ़ा देना है और वृत्ति जैसे आप पावरफुल कर दोगे तो धन आने के मार्ग स्वतः ही खुल जाते हैं। तो यह अभ्यास करके देखना। तो यह सारी बातें आपके संकल्प कैसे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जो नई आत्मा है उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें और अपना नेम और सेंटर लिखें, तो उसको 2 के सेशन में, अपने पुरुषार्थ के बढ़ाने वाले सेशन में आपको ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले सेशनों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और जिन्होंने परिवार की दुआ की बुकिंग अभी बाकी है तो वो करवा ले, क्योंकि बुकिंग डेली 1 2 3 4 आते ही जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप सोचते रह जाओ और 2026 के लिए परिवार को जो सुरक्षा कवच देना है, जो वृत्ति चेंज होगी परिवार की, वृत्ति से वायुमंडल बनेगा। तो वृत्ति चेंज करनी है, वो ड्रामा के सीन अच्छे अच्छे आपकी तरफ आकर्षित हो और ऐसे सीन न आए, उसके लिए ही तो दुआ की जाती है। तो जिसको बुकिंग करानी है वो अभी करा ले, कहीं ऐसा न हो कि टाइम निकल जाए और रह जाए। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले अनुभवों के साथ, सेशनों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।